मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। देखिए, आज हम लोग फिजिक्स का इम्पोर्टेंट नोट्स देखने वाले हैं और ये पार्ट 1 बन रहा है, पार्ट 2 भी इसका आएगा। तो सबसे पहले आप लोग प्यारे दोस्तों एक दोहा सुनिए। कहते हैं कि रहीमन देखिन बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, आ जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। मेरे प्यारे साथियों, अगर सुई का काम हो वहाँ तलवार काम नहीं करेगा, और जहाँ तलवार का काम हो वहाँ सुई काम नहीं करेगा। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, इसी पे हम लोग जानते हैं बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 यानी आगामी 2025 में जो बिहार बोर्ड का परीक्षा होने वाला है उसका हम लोग इम्पोर्टेंट नोट्स बनाए हैं और पूरा किताब का निचोड़ निकाले हैं। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और देखते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज शुरू करते हैं। यानी पहला देखिए ध्यान से मेरे प्यारे साथियों, यानी देखना है, ये कह रहा है कि प्रकाश, चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन, चैप्टर नंबर 1 है प्रकाश का प्रवर्तन, यानी फिजिक्स का प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर है। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहला पॉइंट कह रहा है प्रकाश। मेरे प्यारे साथियों, प्रकाश क्या होता है तो हम लोग समझेंगे प्रकाश क्या होता है। देखिए, कह रहा है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग जानते होंगे कि जब सूर्य का प्रकाश, चाहे घर का मानव निर्मित प्रकाश हो, जब पड़ता है किसी वस्तु पे, यानी ध्यान समझिएगा, जब सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वस्तु से टकराकर हमारे आँखों तक पहुंचता है, तब आँख देखता है उस वस्तु को। यानी मेरे प्यारे साथियों, जैसे ही प्रकाश पड़ेगा किसी वस्तु पे, जैसे ये वस्तु है और यहाँ से प्रकाश पड़ रहा है, तो जब प्रकाश पड़ेगा और यहाँ व्यक्ति कोई खड़ा है, यहाँ व्यक्ति खड़ा है, तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, जब ये सूर्य का प्रकाश इस वस्तु पर पड़ेगा तो वस्तु से टकरा कर ये आँख पर जाएगा, तो आँख इस वस्तु को देखता है। मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ इस बात समझ में आया होगा। अब देख रहे हैं अगला पॉइंट कर रहा है प्रकाश का स्रोत। मेरे प्यारे साथियों, प्रकाश का स्रोत का मतलब होता है प्रकाश कहाँ से निकलता है, किस बिंदु से निकलता है। तो हम लोग समझेंगे, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। यानी जिस वस्तु से निकलता है, यानी जैसे सूर्य है तो सूर्य से निकला, जैसे हम लोग घर में जलता हुआ बल्ब वहाँ से निकला, ललटेन है ललटेन से निकला, मोमबत्ती है मोमबत्ती से निकला। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग जानते होंगे जहाँ से प्रकाश निकला उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे देख लीजिए, ये मोमबत्ती है मेरे प्यारे साथियों, मोमबत्ती है, जल रहा है तो यहाँ से प्रकाश ऐसे निकल रहा है ना जी, इसको लाइट कर रहा है ना, इधर लाइट दे रहा है ना जी, प्रकाश दे रहा है ना जी। उसी प्रकार ये जलता हुआ बल्ब है, ये जलता हुआ बल्ब है, ये क्या कर रहा है, ये जलेगा तो हमारे कोई वस्तु पर पड़ेगा, वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों पर आएगा, आंख उस वस्तु को देखता है। यानी मेरे प्यारे साथियों, जहाँ से प्रकाश निकला उसको हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है प्रकाश, मतलब ऐसे देखा जाए तो प्रकाश को हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं। प्रकाश के प्रकार है, प्रकाश को 2 भागों में मुख्य रूप से बांटा जाता है। एक है प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत, यानी प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत, और दूसरा कह रहा है मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग समझेंगे प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत क्या होता है। यानी हम लोग जानते हैं कि जो प्राकृतिक यानी मानव के द्वारा नहीं बना हो, जैसे अगर देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से जो स्वतः जिसका निर्माण होता है, जैसे सूर्य है मेरे प्यारे साथियों, देख लीजिए ये सूर्य है, इसका निर्माण स्वतः हुआ है और हमारे क्या इसको चार्ज करना पड़ता है मेरे प्यारे साथियों, इसको चार्ज करना पड़ता है नहीं ना, क्या इसमें बैटरी लगाना पड़ता है नहीं ना। यानी वो स्वतः निर्माण होता है, स्वतः प्रकाश देता है। यानी जब स्वतः प्रकाश देगा उसको हम लोग प्राकृतिक कहते हैं, यानी प्रकाश नहीं देगा जी, तो प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे यहाँ समझना है, सूर्य है, सूर्य स्वतः प्रकाश देता है,
यानी प्राकृतिक है। और तारे यानी देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये तारे हैं ना, ये भी प्रकाश स्वतः देता है। लेकिन अगर क्या चंद्रमा हमारा प्राकृतिक स्रोत है प्रकाश का? नहीं मेरे प्यारे साथियों, चंद्रमा हमारा प्राकृतिक स्रोत प्रकाश का नहीं है। अब देखना है कि मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मेरे प्यारे साथियों, मानव निर्मित का मतलब होता है हम लोग अपने हाथों के द्वारा कोई प्रकाश स्रोत को बनाएं और वहाँ से प्रकाश निकले। जैसे यहाँ देखना है मेरे प्यारे साथियों, जैसे मोमबत्ती क्या है? हम लोग अपने हाथों के द्वारा बनाए हैं, यानी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम लोग मोमबत्ती बनाए हैं कि जब भी अंधेरा होगा तो मोमबत्ती को जलाएंगे और प्रकाश करेंगे। प्रकाश से जो भी वस्तुओं को देखना होता है हम लोग आसानी से देख सकते हैं। उस जैसे ये जलता हुआ बल्ब है मेरे प्यारे साथियों, जलता हुआ बल्ब है। आप लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग इसमें बिजली देते हैं तो ये बल्ब जलता है, यानी वहाँ से प्रकाश निकलना शुरू हो जाता है। तो ये हमको उम्मीद है कि आप लोग मानव निर्मित और प्राकृतिक स्रोत, प्रकाश का स्रोत आप लोग जरूर मतलब समझ में जरूर आ गया होगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है जैसे यहाँ समझना है, जैसे यहाँ लालटेन, मेरे प्यारे साथियों समझना है कि लालटेन, लैंप इत्यादि में तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इसका मतलब यह हुआ कि लालटेन हो गया या लैंप हो गया, उसमें संचित ऊर्जा होता है। और जब संचित ऊर्जा होता है, जब उसको जलाएंगे तो वो किस में बदल देगा जी? प्रकाश में बदल देगा। यानी जब हम लालटेन जलाते हैं तो संचित रहता है, उसमें मिट्टी का तेल डाला जाता है और उसमें बत्ती डाला जाता है। जैसे बत्ती को जलाया जाएगा, वो केशिका नली के द्वारा वो तेल ऊपर चढ़कर और क्या करेगा? जलना शुरू कर देगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये वो क्या किस में बदल देता है? तो प्रकाश में, यानी वहाँ अंधेरा होगा तो वहाँ प्रकाश कर देगा। और देखिए आगे क्या कह रहा है कि बिजली के बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। यानी समझना है मेरे प्यारे साथियों कि जब बिजली का बल्ब जो होता है या टॉर्च होता है जो विद्युत के द्वारा होता है, तो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को, यानी उसमें जैसे चार्जेबल आजकल टॉर्च आ रही है, हम लोग क्या कर रहे हैं? बिजली के द्वारा उसको चार्ज कर दे रहे हैं। चार्ज करने के बाद से उसको हम जला रहे हैं तो किस में परिवर्तन हो गया? यानी वह विद्युत ऊर्जा था किस में परिवर्तित हो जाता है मेरे प्यारे साथियों? प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। तो वो हमको किसी वस्तु को देखने में आसान हो जाता है। और मेरे प्यारे साथियों और समझना है कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। यानी याद रखना है कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रकाश एक प्रकार का डॉट है, तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है मेरे प्यारे साथियों? ऊर्जा होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है? आगे कह रहा है कि प्रदीप्त वस्तुएं एवं अप्रदीप्त वस्तुएं, इसके बारे में मेरे प्यारे साथियों समझना है कि क्या होता है प्रदीप्त वस्तुएं, क्या होता है अप्रदीप्त वस्तुएं। यहाँ हम लोग अच्छा से समझेंगे, एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे, लेकिन आप लोग शुरू से अंत तक मेरे प्यारे साथियों बने रहें। कह रहा है प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? वे, देखिए मेरे प्यारे साथियों क्या कह रहा है? वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। यानी वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, यानी प्रकाश का मतलब मैंने बोला कि सूर्य भी क्या करता है? प्रकाश उत्सर्जित करता है। जलता हुआ बल्ब भी प्रकाश उत्सर्जित करता है, लालटेन भी करता है, मोमबत्ती भी करता है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे वस्तुएं हैं जो क्या करता है? प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करता है, स्वतः का मतलब जैसे उसमें कोई करंट देते हैं यानी विद्युत धारा देते हैं, प्रवाह करते हैं तो जलना शुरू हो गया, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे हम लोग यहाँ लिखा गया क्या? सूर्य हो गया, तारा हो गया, जलता हुआ बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं बोलेंगे मेरे प्यारे साथियों। अगला हम लोग चलेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट कह रहा है कि अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? तो वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों अब बताइए, मिट्टी क्या प्रकाश देता है? पत्थर प्रकाश देता है? नहीं ना। यानी जो वैसा वस्तु जो प्रकाश देता ही नहीं हो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। यानी जैसे देख लेना है, टेबल क्या प्रकाश देगा? कुर्सी क्या प्रकाश देगा?
पुस्तक प्रकाश देगा, पौधा प्रकाश देगा? नहीं ना देगा। तो ये हमारे अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और वन लाइनर क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा। तो चलिए कह रहा है अगला पॉइंट हम लोग समझेंगे, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। याद रखना है, चंद्रमा जिस प्रकार हम लोग को घरों में, मेरे प्यारे साथियों ध्यान से, जो हम लोग को घरों में सोलर लगता है ना, सोलर, तो सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, उसके द्वारा बैटरी चार्ज की जाती है। यहाँ भी वही बात है। चंद्रमा क्या होता है, जब हमारे सूर्य के प्रकाश इस चंद्रमा पड़ता है तो चंद्रमा क्या होता है, गर्म हो जाता है, और जैसे रात होता है वही प्रकाश जब तक उसका शरीर में प्रकाश रहता है जल मतलब प्रकाश देना शुरू कर देता है, तो हम लोग कहते हैं कि चंद्रमा के पास भी प्रकाश होता है, लेकिन वो अपना प्रकाश नहीं होता है। आगे हम लोग समझेंगे मेरे प्यारे साथियों, आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहा है प्रकीर्ण। आगे कह रहा है प्रकीर्ण क्या होता है, तो मेरे प्यारे साथी उसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, यानी प्रकाश, ये देख रहा है ना मेरे प्यारे साथी, प्रकाश है, छोटे छोटे कणों पर जब पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकृत करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्ण कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अच्छा से समझना है कि जैसे ये सूर्य हो गए और सूर्य से जो प्रकाश निकलता है, तो ये प्रकाश में ये जो सूर्य से जो प्रकाश निकलता है, इसमें ये हवा का छोटा छोटा कण होता है, यानी ये सूक्ष्म कण होता है। और सूक्ष्म कण पर जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इसके अंदर प्रकाश समाहित हो जाती है। समाहित होने के बाद से वो गोल अगर कोई वस्तुएं हैं उसमें अगर प्रकाश डाला जाएगा तो वो प्रकाश चारों तरफ से क्या हो जाएगा, फैलना शुरू हो जाएगा। यानी फैलना शुरू हो जाए तो विकृत करना शुरू कर देता है। मेरे प्यारे साथियों, जैसे ये प्रकाश इसके अंदर गया तो चारों तरफ से लाइट देना शुरू कर देता है। तो जैसे ही लाइट दिया ना, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकीर्ण कहते हैं। यानी संसार में जितने भी वस्तुएं हैं, अगर उस वस्तु को हम लोग देखना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों उस वस्तु पे प्रकाश पड़ना जरूरी है। उस वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा तो हमारे आँखों पर पहुँचेगा, तब आँख उस वस्तु को क्या करेगा, देखेगा। आइए मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा, प्रकाश का किरण। अब देखना है मेरे प्यारे साथियों, प्रकाश का किरण, यानी जब, याद रखना है, किरण जब भी निकलेगा वह एक सीधी रेखा से निकलता है, सीधी रेखा पर चलता है, और तब जाकर, यानी एक क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि प्रकाश किस रेखा में गमन करता है, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो कह रहा है कि प्रकाश का किरण क्या होता है, पर किसी प्रदीप्त पदार्थ से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश का किरण कहा जाता है। यानी मेरे प्यारे साथियों, जैसे सूर्य का प्रकाश निकलता है, जैसे ये देखिए, ये क्या है, ये दिखाई दे रहा है ना, ये किरण है, ये दिखाई दे रहा है ना, किरण है। देखिए कैसा सीधा जा रहा है ना जी, ये सब क्या है, किरण है। यानी वह, ये देखो, ये सीधी रेखा पर नहीं चल रहा है मेरे प्यारे साथियों, ये सीधी रेखा पर चल रहा है ना, यानी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, वह एक पथ का अनुसरण करता है, एक सीधी रेखा पर चलता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण कहते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला नोट्स क्या कह रहा है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है प्रकाश का किरण पुंज। यानी किरण पुंज क्या होता है, तो प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर मान के चलते हैं कोई एक वस्तु है, जैसे यहाँ देखना है, ये हमारा प्रकाश, मतलब कोई वस्तु है, ये जब ऐसे किरण निकाल रहा है ना, चारों तरफ से किरण निकाल रहा है ना, समझना है, चारों तरफ से किरण निकाल रहा है ना, ये किरणें ऐसे निकल रहे हैं ना, तो ये बताइए, यानी एक प्रकाश का स्रोत, माने एक कण है, यहाँ से देखिए कितना किरणें निकल रहा है, बहुत सारे किरणें निकलते हैं, अनंत किरण निकलता है। तो मेरे प्यारे साथियों, किसी वस्तु से बहुत सारे किरणें निकलता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। और मेरे प्यारे साथियों, प्रकाश के किरण पुंज
कितने भागों में बढ़ जाता है, तो ये 3 भागों में बढ़ जाता है। पहला का नाम है अपसारी किरण पुंज, दूसरा का नाम है समांतर किरण पुंज, तीसरा का अभिसारी किरण पुंज। आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। देखिए क्या कह रहा है, यानी ये है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या होता है, आइए हम लोग इसमें अच्छा से समझेंगे। कह रहा है कि इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश के किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, तो उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ समझना है कि ये कोई एक बिंदु है, यानी प्रकाश है, यहाँ से यानी जलता हुआ कोई एक बिंदु है, यहाँ से प्रकाश ऐसे निकल रहा है और एक ही तरफ ऐसे फैलते हुए क्या होता है, चला जाता है। यानी एक बिंदु से निकलकर प्रकाश फैलते हुए चला जाता है, मतलब एक बिंदु से निकल रहा है और ऐसे ऐसे धीरे 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 फैलते हुए चला जा रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, समांतर किरण पुंज। यानी ये क्या होता है, तो हम लोग समझेंगे। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश के किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, उसे प्रकाश किरण पुंज समांतर किरण पुंज कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ चित्र से हम लोग समझेंगे, यानी जितना बड़ा ई रेखा है उतना ही बड़ा ये भी रेखा है, उतना बड़ा ये भी रेखा है। इसी तरह हमारे यानी एक दूसरे के क्या है, समान है और इसी तरह सीधे बढ़ते हुए चला जाएगा। यानी इसके समान ही है, इसके समान ही है, इसके समान ही है, इसके समान ही है। इसी को हम लोग कहते हैं समांतर किरण पुंज। इसी तरह बढ़ते हुए चला जाएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। आइए मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है अभिसारी किरण पुंज। यानी अभिसारी किरण पुंज यानी अपसारी का विपरीत सीधे विपरीत है। कैसे विपरीत है, तो इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश के किरणें एक बिंदु स्रोत पर आकर यानी यहाँ आकर रहेगा, आकर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ समझना है, यानी ये यहाँ से देखिए, ये यहाँ से कहीं प्रकाश आ रहा है, एक कोई बिंदु है, फिर यहाँ से प्रकाश आ रहा है, इस बिंदु पर टकरा रही है, फिर यहाँ प्रकाश आ रहा है, यहाँ मिल रहा है, फिर प्रकाश आ रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ से प्रकाश यहाँ मिल रहा है। यानी मेरे प्यारे साथियों, यानी दूर से प्रकाश आ रहा है, ऐसे आ रहा है और यहाँ आकर बिंदु पर मिल रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, यहाँ आकर बिंदु पर मिल रहा है। यानी कहीं से प्रकाश आ रहा है और एक बिंदु पर आकर मिल रही है, तो उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बता रहा है, आ जाना है पारदर्शी पदार्थ। मेरे प्यारे साथियों, पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, आइए हम लोग अच्छा से समझेंगे। कह रहा है कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम बीच में खूब अच्छा पारदर्शी शीशा रख दिया जाए, जैसे हम इधर से टॉर्च जलाते हैं और जितना इधर प्रकाश था उधर उतना ही प्रकाश इधर निकल जाता है, उसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे देख लीजिए, यहाँ एक वस्तु है और इधर से हम क्या कर रहे हैं, टॉर्च जला रहे हैं, उतना ही इधर प्रकाश क्या हो रहा है, निकल जा रहा है, यानी आर पार दिख रहा है। जैसे ना कोई एक शीशा लेते हैं, जैसे चश्मा लेते हैं, मेरे प्यारे साथियों चश्मा लेते हैं, अगर चश्मा यहाँ लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे ना, तो वहाँ से क्या होता है, पूरा कोई वस्तु दिखता है, फिर उधर से अंदर सारे वस्तु अगर दिखता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी वैसा पदार्थ जिसे हम लोग आर पार देखा जा सके, उसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। आइए मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कर रहा है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों अच्छा से समझना है। कह रहा है कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं कर पाता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ देखना है, ये टॉर्च है, ये क्या है, टॉर्च है। अब टॉर्च को जैसे जलाएंगे तो ये पत्थर पे पड़ता है, ये पत्थर का टुकड़ा है, यहाँ से जैसे टॉर्च जलाएं तो ये पत्थर से टकरा कर बाहर नहीं निकल रहा है, यानी प्रकाश जिधर से टकराया उधर प्रकाश उधर ही रह गया, इधर बाहर नहीं निकल रहा है। इसका मतलब ये पारदर्शी पदार्थ नहीं है, यानी पत्थर पारदर्शी पदार्थ नहीं है, तो इसे ही हम लोग कहते हैं अपारदर्शी
पदार्थ कहते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि इतना बात समझ में आया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, पारभासी। पारभासी क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, तो पारभासी का मतलब होता है कि वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मान के चलिए कि हम इधर से कोई चीज़, मतलब जैसे हम टॉर्च जला रहे हैं, टॉर्च जलाएं तो इधर मतलब बहुत ज़्यादा प्रकाश कर रहा है, लेकिन जो वस्तु यहाँ से लगाने के बाद से उधर, मतलब इधर से बहुत उधर कम प्रकाश गया। मतलब यहाँ समझना है कि इधर से हम टॉर्च जलाएं, मेरे प्यारे साथियों, इधर से टॉर्च जलाएं और बहुत सारा टॉर्च जलाएं, और जलने के बाद से यहाँ कोई एक वस्तुएं हैं, और जैसे ये वस्तु इधर से जाता है तो इधर से इधर कम निकलता है, बहुत कम निकलता है। मान लीजिए 3 पॉइंट निकला, यानी इतना ही पॉइंट उधर बाहर निकल रहा है। इधर तो प्रकाश बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये वस्तुएं के बाद इधर प्रकाश कम हो जाता है, यानी धुंधलापन दिखता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। जैसे एक मैं बात बताता हूँ, जैसे में एक कागज़ है, उसमें तेल लगा दीजिए, इधर से टॉर्च जलाइए, तो क्या पूरा प्रकाश उधर जाएगा? नहीं ना जाएगा। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी मैंने कुछ पॉइंट यानी पार्ट 1 फिजिक्स का, यानी चैप्टर नंबर 1 में, यानी प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम लोगों ने आधा वीडियो बनाया, आधा इसका पार्ट 2 आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, पढ़ाने का तरीका पसंद आया होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए हम लोग पार्ट 2 में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।